राधे राधे एवरीवन। आज आप इस वीडियो में जानेंगे पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा किस तरह करें, व्रत कैसे करें और व्रत का पारण कैसे करें। इस बार 2026 में पुत्रदा एकादशी 24 अगस्त को है, तो इस दिन आपने व्रत करना है। तो आइए जानते हैं किस तरह व्रत करें और पूजा करें। तो सबसे पहले आपने स्नान आदि करने के बाद सुबह के समय ये पूजा करनी है। इस तरह से चौकी लगाकर उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। उसके बाद आपने विष्णु जी को वहाँ पर विराजमान कर लेना है। इस तरह से विराजमान कर लीजिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी भी हैं तो उनका स्नान आदि कराने के बाद दूध से अभिषेक कराइए। उनके बाद उनको पीले रंग के वस्त्र पहना के उनकी भी पूजा करनी है। और इस दिन गणेश जी की भी विशेष पूजा की जाती है, तो इस दिन गणेश जी को भी विराजमान जरूर करें। इस तरह से चौकी पर यहाँ पर मैंने कृष्णा जी भी रख लिए हैं। उसके बाद सभी को हम जल का छींटा देकर इस तरह से स्नान कराएंगे। तो यहाँ सभी को हम इस तरह से स्नान करा लेंगे। दोस्तों, स्नान कराने के बाद सबसे पहले आपने दिया प्रज्वलित कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ दिया जलाएंगे। दिया आप देसी घी या तिल के तेल का जला सकते हैं। तो इस तरह से दिया जला लेंगे। उसके बाद सभी को हम तिलक करेंगे यहाँ पे चंदन का। इस दिन दोस्तों पीला रंग बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है पहनना। इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र पहने और पीले रंग के ही लड्डू गोपाल जी को भी वस्त्र पहनाएं, चंदन का तिलक लगाएं और इस दिन केले का भोग तो ज़रूरी लगाएं दोस्तों। तो यहाँ पर दिया जलाने के बाद अब आप यहाँ पर फूल समर्पित कर देंगे सभी को। तो अगर आपके पास फूल ना हो तो उसके बिना भी पूजा कर सकते हैं। इस तरह से दिए के पास भी फूल चढ़ाने हैं आपने। चढ़ाने के बाद आपने दोस्तों दिए की भी पूजा करनी है। इस तरह से दिए का भी तिलक लगा देंगे हम चंदन का, इस तरह से ही। उसके बाद हाथ जोड़ के आपने संकल्प लेना है कि आप ये पूजा किस मनोकामना के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से संकल्प ले लेंगे यहाँ पर हम। संकल्प लेने के बाद हम सभी को भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी वाले भोग में हमें तुलसी दल पत्र नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखें। और बाकी जो आप भोग लगाएं उसमें तुलसी दल पत्र रखें। तो आप यहाँ पर किसी भी ऋतु फल का, केले का भोग लगा सकते हैं। पीले रंग का भोग बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण माना जाता है, तो हो सके तो यहाँ केले का या आम का भोग लगाएं। उसके बाद यहाँ पर किसी भी मेवे का भी भोग लगा सकते हैं। और दूध का भोग इस दिन बहुत विशेष माना जाता है दोस्तों, इसलिए दूध का भोग अवश्य ही लगाएं। तो यहाँ पर तुलसी का पत्ता रख के इस तरह से तुलसी दल पत्र रख के यहाँ पर इस तरह से भोग लगा देंगे। और दोस्तों पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र की लंबी आयु, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है और पुत्र के स्वास्थ्य, घर में सुख शांति के लिए भी कर सकते हैं आप इस व्रत को। जिनके पुत्र हैं आप उनकी लंबी आयु के लिए और उनकी सुख समृद्धि के लिए व्रत कर सकती हैं। और जिनके पुत्र नहीं हैं वो पुत्र प्राप्ति के लिए भी ये व्रत कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी को धूप दीप दिखा देंगे। यहाँ पर हम सभी की आरती उतार लेंगे। उसके बाद सभी को अपने तिल समर्पित करने हैं। इस दिन चावल नहीं चढ़ाया जाता दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। ना ही आप चावल ग्रहण करें। तो इस तरह से दिए में भी तिल चटका लेंगे। जितने ही आपके पास अगर सफ़ेद तिल हो, सफ़ेद भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जल का लोटा लेंगे, उसमें भी यहाँ पर हमें तिल चढ़ाने हैं इस तरह से। तो अब यहाँ पर एक पुष्प लेंगे और तिल लेकर पुत्रदा एकादशी की कथा सुनेंगे। यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आपने कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद जो पुष्प है वो भी गणेश जी के पास चढ़ा दें, तिल चढ़ा दें उन्हीं के पास, और विष्णु जी के पास चढ़ा दें। तो इस तरह से तिल चढ़ा देंगे। तो इस व्रत का पारण आपने 25 अगस्त सुबह 5 बजे करना है। अब यहाँ पर हम दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं दोस्तों। दक्षिणा पूजा में रही हुई कमियों के लिए चढ़ाई जाती है। तो यहाँ दक्षिणा चढ़ा दें और इस लोटे से इस तरह से जल से इस तरह से चारों तरफ घुमा के हाथ जोड़ लें। इस तरह से हाथ जोड़ने के बाद आपने आरती भी कर लेनी है दिए से एक बार। तो इस दिन आपने 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर लेना है। तो इस तरह से आरती दिखा देंगे दोस्तों। इसी सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं। राधे राधे।